रिमशा ने कॉफी का पहला घूंट लेते हुए कहा। सलार अब बहुत संजीदा नजर आ रहा था। वह सर झुकाए अपनी कॉफी में चमच हिला रहा था। रिमशा की बात पर उसने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे उस कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुमने 2 दिन पहले मुझे भेजा है। रिमशा का चेहरा कदरे सुर्ख हो गया। 2 दिन पहले जब वो शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां एक कार्ड और बुके उसका मुंतजिर था। वो 1 हफ्ता हांगकांग में बैंक के किसी काम के लिए रहा था और इसी शाम वापस आया था। कार्ड रिमशा का भेजा हुआ था। सलार कार्ड पर लिखे पैगाम को पढ़कर चंद लम्हों के लिए साकत रह गया था। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे कितनी खुशी होगी इसका इजहार नामुमकिन है। उसके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। रिमशा उसके लिए अपने एहसासात का इजहार कर रही थी। सलार ने अगले 2 दिन इस कार्ड के बारे में रिमशा से कोई तज़किरा नहीं किया, लेकिन उसने वीकेंड पर उसे लंच की दावत दे डाली। रिमशा के साथ अब तमाम बातों को क्लियर करना जरूरी हो गया था। तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रिमशा ने कहा। नहीं, पैगाम। रिमशा कुछ शर्मिंदा होगी। आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ सलार, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सलार ने कॉफी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, रिमशा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हो सकता है ये प्रपोजल तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। जो कुछ कार्ड में मैंने लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूँ। सलार ने उसे बात मुकम्मल करने दी। अब वो कॉफी का कप नीचे रख चुका था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब वो खामोश होगी तो उसने 2 टोक अंदाज में कहा। क्यों? क्या इस सवाल का जवाब जरूरी है? सलार ने कहा। नहीं, जरूरी नहीं, मगर बताने में क्या हर्ज है। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सलार ने जवाबन पूछा। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। सलार ने एक गहरी सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसे नहीं हो, वकार है तुम में, कल्चर्ड और ग्रूमड हो। मैं ऐसा नहीं हूं, साबित करो। रिमशा ने उसे जैसे चैलेंज किया। कर सकता हूं मगर नहीं करूंगा, उसने कॉफी का कप दोबारा उठाते हुए कहा। हर मर्द सलार सिकंदर से बेहतर है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। मैं नहीं मानती। तुम्हारे नाम मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें जानती हूँ, 1.5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी राय पर पहुंचना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रिमशा अब भी अपनी बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से तल्लक रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहां तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रिमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, उसने बिल आकर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रिमशा की रंगत जर्द पड़ी। तुमने कभी नहीं बताया। सलार आहिस्ता से मुस्कुराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्फी तो कभी भी नहीं रही। तुम मुझसे शादी कर रहे हो? दोनों के दरमियान इस बार खामोशी का एक तवील वक्फा आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहां शादी ना हो सके, सलार ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किसी से मोहब्बत कर रहे हो ये जानते हुए कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही है। सलार, तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर किस तरह की अजीब बात कर रहे हो। रिमशा इत्तेजाइया अंदाज में हंस दी।
فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم کبھی شادی نہیں کرو گے؟ نہیں۔ رمشا نے نفی میں ساری لایا، آئی کانٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر کبھی شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو، میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا، سلار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سلار کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سلار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا اژدھام دیکھ کر اس نے دور ہی سے گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لے لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک بائی روڈ تھی اور اس وقت بالکل سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھی، اور سلار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ہی سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سلار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹا، مجھے رکشہ نہیں مل رہا۔ سلار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی بائی روڈ تھی، اور وہاں رکشہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی، یہاں سے تو آپ کو رکشہ مل بھی نہیں سکتا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس خاتون نے اسے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سلار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشہ مل جائے گا۔ سلار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا، مگر اماں جی اسے خاصی متامل نظر آئیں۔ وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشہ ملے گا نہیں، اور اس وقت سڑک سنسان ہے، آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ سلار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیاں کو دیکھا اور پھر سلار سے کہا، لو، یہ سارا زیور تو نکلی ہے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نکلی۔ سلار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئیں۔ سلار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ اگر مناسب نہیں۔ اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھی، نہیں نہیں، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔
सलार ने उनका बाजू पकड़कर उन्हें उठाया, पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर बिठा दिया। बाई रोड को तेजी से क्रॉस करके वो मेन रोड पर आ गया। अब वो किसी खाली रिक्शा की तलाश में था, मगर उसे रिक्शा नजर नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए किसी खाली रिक्शे की तलाश में ट्रैफिक पर नजरें दौड़ाने लगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? उन्होंने पूछा। सालार। सलार? उन्होंने जैसे तस्दीक चाहिए, वो बेख्तियार मुस्कुराया। जिंदगी में पहली बार उसने अपने नाम को बिगड़ते सुना था। तस्हीह का कोई फायदा नहीं था। वो पंजाबी खातून थी और उससे बामुश्किल उर्दू में बात कर रही थी। जी, सलार ने तस्दीक की। ये क्या नाम हुआ? मतलब क्या है इसका? उन्होंने यकदम दिलचस्पी ली। सलार। उन्होंने अपने नाम का मतलब उसे इस बार पंजाबी में समझाया। अम्मा जी को उसके पंजाबी बोलने पर खासी खुशी हुई और अब वो पंजाबी में गुफ्तगू करने लगी। सलार के नाम का मतलब पूछने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बहू के यहाँ बेटा हुआ है। वो हैरान हुआ। उसे तवक्को नहीं थी कि नाम का मतलब जानने के बाद उनका अगला जुमला ये होगा, जी मुबारक हो। फौरी तौर पर उसे यही सूझा, खैर मुबारक। उन्होंने खासी मुसरत से उसकी मुबारकबाद वसूल की। मेरी बहू का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि अम्मी आप नाम बताएं, मैं तुम्हारा नाम दे दूं? उसने बैक व्यू मिरर से कुछ हैरान होकर उन्हें देखा। दे दें, चलो ये तो मसला हल हुआ। अम्मा जी अब इत्मीनान से ऐनक उतार कर अपनी बड़ी सी चादर के पल्लू से उसके शीशे साफ करने लगी। सलार को अभी तक कोई रिक्शा नजर नहीं आया था। उम्र कितनी है तुम्हारी? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से तोड़ा था। 30 साल। शादीशुदा हो? सलार सोच में पड़ गया। वो हाँ कहना चाहता था, मगर उसका ख्याल था कि हाँ की सूरत में सवालात का सिलसिला मजीद दराज हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही था कि इनकार कर दे। और उसका ये अंदाजा उस दिन की सबसे फाश गलती साबित हुई। नहीं, शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, ख्याल नहीं आया। उसने झूठ बोला। अच्छा। कुछ देर खामोशी रही। सलार दुआएं करता रहा कि उसे रिक्शा जल्दी मिल जाए। उसे देर हो रही थी। क्या करते हो तुम? मैं बैंक में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सलार ने अपना ओहदा बताया। उसे अंदाजा था कि अम्मा जी के सर के ऊपर से गुजरेगा, मगर वो इस वक्त हक्का बक्का रह गया जब उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, ये अफसर होता है ना? वो बेइख्तियार हंसा। इससे ज्यादा अच्छी वजाहत कोई उसके काम की नहीं दे सकता था। जी अम्मा जी, अफसर होता है। वो महफूज हुआ। कितना पढ़े हो तुम? 16 जमातें। इस बार सलार ने अम्मा जी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अपनी तालीम को आसान लफ्जों में पेश किया। अम्मा जी का जवाब इस बार भी हैरान कुन था। ये क्या बात हुई? 16 जमातें? MBA किया है या MA इकोनॉमिक्स? सलार ने बेइख्तियार पलट कर अम्मा जी को देखा। वो अपनी ऐनक के शीशों से उसे घूर रही थी। अम्मा जी, आपको पता है MBA क्या होता है या MA इकोनॉमिक्स क्या होता है? वो वाकई हैरान था। लो, मुझे नहीं पता होगा। मेरे बड़े बेटे ने पहले MA इकोनॉमिक्स किया, इधर पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड जाके MBA किया। वो भी बैंक में ही काम करता है, मगर इधर इंग्लैंड में। उसी का तो बेटा हुआ है। सलार ने एक गहरी सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ ली। तो फिर तुमने बताया नहीं? क्या? सलार को फौरी तौर पर याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने MBA किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सलार को कोई जाए फरार नजर नहीं आ रही थी। कितनी बहनें और कितने भाई? 1 बहन और 4 भाई। शादियां कितनों ने की हुई हैं? मेरे अलावा सब की। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूँ।
ایک بھائی چھوٹا ہے۔ سلار کو اب پہلی بار اپنے سوشل ورک پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی؟ جی۔ تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟ اس بار سلار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔ وہ ان کی قیافہ شناسی کا قائل ہونے لگا۔ اماں جی، رکشہ نہیں مل رہا، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ سلار نے ان کے سوال کا جواب گول کر دیا۔ دیر تو پہلے ہی ہو چکی ہے اور رکشے کا بھی کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا، اور وہ اس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی نے اسے پتہ بتایا۔ سلار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک چوک پر کھڑے ٹریفک کانسٹیبل کو اس نے وہ پتہ دہرا کر مدد کرنے کے لیے کہا۔